I've done your website project. Now next week I'll give a full presentation. Okay. Okay. See you. संजना, ये बाहर क्या देख रही हो? मयंक, इधर आओ। क्या हुआ संजना? नहीं, वो दो आदमी देख रहे हो? हाँ? हुआ क्या? मयंक, मैंने पिछले एक हफ्ते से जब भी ऑफिस से आ रही हूँ, ये दोनों आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। घर के बाहर आके रुक जाते हैं। मयंक, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर, रिलैक्स, कोई बात नहीं। मेरे लोग कुछ भी कहते हैं, परेशान करते हैं तो तुरंत पुलिस को फोन करना, ठीक है? हेलो? अरे पैसे कब लौटा रहा है? एक्सक्यूज मी, आप शायद आपने गलत नंबर मिला दिया। अरे गलत नहीं, मैंने सही नंबर डायल किया है। 982146 तेरा ही नंबर है ना? नंबर तो यही है, लेकिन मैं मयंक बोल रहा हूँ और आई एम श्योर मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। मयंक भटनागर, पैसे तूने ही लिए मेरे से, समझा? पर दरअसल होता क्या है, पैसे लेने वाला भूल जाता है, देने वाले को हमेशा याद रहता है। अब मैं तेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम देता हूँ। 2 दिन में पैसे नहीं दिए ना तो पैसे मैं अपने तरीके से निकालूंगा, और मेरा तरीका तेरे को बहुत भारी पड़ेगा, समझा? सुन ले कान खोलकर। हेलो, तुम मुझे धमकी? हेलो? मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली, पत्नी डरी हुई थी। कुछ लोग रोज उसका पीछा कर रहे थे। पति को कुछ धमकी भरी फोन कॉल्स आ रही थी, उससे पैसा मांगा जा रहा था। दोनों नहीं जानते थे कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। मुंबई के इस कपल को पिछले कई दिनों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पति ने सोचा वो पत्नी को रोज ऑटो स्टैंड से लेने और छोड़ने जाएगा, पर फोन कॉल्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कौन थे ये लोग? क्या चाहते थे उनसे? जब किसी से पैसे लिए ही ना हो तो लौटाने का सवाल कहां से पैदा होता है? क्या ये एक्सटॉर्शन का मामला था या फिर कोई उन्हें यूं ही परेशान कर रहा था? आइए देखते हैं मुंबई में घटी ये चौंका देने वाली घटना। कितना मजा आया ना। मैं चाहती थी हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी में ना बिल्कुल ऐसी ही हो जैसी शशांक नीता की थी। हाँ संजना, पक्का, बल्कि से बेटर करेंगे हम लोग, देखना तुम। आई लव यू। मैम, तुम्हारा फोन आ रहा है। नहीं, उठाना मत, रहने दो। उठाना नहीं? क्यों नहीं उठाना? यार ये उन्हीं लोगों का फोन है। 2 दिन से फोन आना बंद हो गया तो मुझे लगा मसला खत्म हो गया है, लेकिन अब फिर फोन आना शुरू हो गया। फोन उठाऊंगा, पैसे मांगेंगे, पता नहीं कौन लोग हैं। मयंक, कोई जबरदस्ती क्यों करेगा पैसे मांगने के लिए? कहीं तुमने बाकी किसी से पैसे लिए तो नहीं? कैसी बात कर रही हो संजना? अरे यार, मैं पैसे क्यों लूंगा? मुझे जरूरत ही नहीं है, और वो भी सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। वो भी है। क्या चाहिए आपको? अरे मेरे भाई, अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे भाई। दो दिन का टाइम दिया था तेरे को, अब मेरा टाइम शुरू होता है। सब कौन सा टाइम भाई साहब? पैसे तो मैं तेरे से निकालूंगा, पर अपने तरीके से। पैसे? नहीं, हाँ, हमने कोई पैसे नहीं लिए। जरूर आपको गलतफहमी हुई है। अब हमें जाने दीजिए। अब तेरा काम है 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करना, और सिर्फ आधा घंटे में। 2.5 लाख हमारे पास नहीं है। और आधा घंटे में अगर पैसे का इंतजाम करके तूने मुझे फोन नहीं किया तो पता है क्या होगा?
अरे 5 मिनट में तेरी बीवी का एक एक कपड़ा उतारना शुरू। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती वाली ज्यादा होशियारी या चालाकी करके पुलिस को खबर की तो इस छमिया के 2.5 लाख टुकड़े कर दूंगा मैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बैठाओ इस पानी आपको गलतफहमी हुई। गाड़ी नहीं, पैदल। रात हो रही, पैदल चल रहा, गाड़ी ले, चलो रे। बचाओ, प्लीज छोड़ दीजिए। भाई साहब, यहाँ आसपास कोई एटीएम है? आगे सीधा चल जाओ, 15 मिनट का रास्ता है। हाथ बांध इसके, हाथ बांध। अरे ड्रामा बंद कर। ज्यादा नाटक किया ना तो गोली सीधा अंदर। इस एटीएम के पैसे भी अभी खत्म होने थे, सिर्फ 1 लाख निकल पाए, बाकी कहां से निकल? भूखे कहीं के। मैं अरे हम भी शरीफ लोग हैं, आधा घंटे का वचन दिया इसके पति को, आधा घंटे से पहले कुछ नहीं करेंगे, समझा? भाई इसके लिए तो मैं जान भी दे दूं भाई। तू बता कौन पसंद है? अरे बोल। चुप। हेलो भाई साहब, मैंने पैसे निकाल लिए लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप लोग कहाँ चले गए? प्लीज बताइए, मैं पैसे देने आ रहा हूँ अभी। जहाँ तुझे उतारा था उससे 100 मीटर आगे चल के राइट लेना और एकदम सीधा आ जाना, मिल जाएंगे हम आगे। और सुन, 2 मिनट का टाइम है तेरे पास, अगर 2 मिनट में नहीं आया तो बीवी के कपड़े उतरने शुरू हो जाएंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अब आएगा मजा। आ गया। चलो रे, इसके कपड़े उतारना शुरू करो। रुको भाई, रुको। गलत समझ आया तू, बट शाबाश 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 शाबाश। तुम ठीक हो? मैं समझ। चल रहे, पैसे गिन, पैसे गिन। मुझे लेके जाओ यार। हाँ भाई, अब हमें जाने दीजिए। मैंने तो आपसे पैसे भी नहीं लिए थे, लेकिन फिर भी आपको दे रहा हूँ, जाने दीजिए। बे रुकना, ये जल्दी क्या है? पैसे तो गिनने दे। दरअसल पैसे पूरे नहीं है, मतलब पूरे 1.5 लाख है, सिर्फ 1 लाख कम है। 1.5 लाख? चल इधर। हाँ भाई। 1.5 लाख? 2.5 लाख के लिए बोला था ना तेरे को? हाँ? 1 लाख कम क्यों है? मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए निकल पाए। कल मैं पक्का ला के दूंगा, प्रॉमिस। सुन, पैसे तेरे को पूरे 2.5 लाख देने पड़ेंगे, वो तो मैं लूंगा। मैं ला के दूंगा ना, अभी हमें जाने दीजिए। लगा उसको, बॉम्ब लगा उसको, बॉम्ब लगा इसको, छोड़िए उसको। ए दूर हट, चुप। पूरा
अब मैं आधा घंटे का टाइमर लगा रहा हूं टाइम बॉम्ब में। अगर तू आधा घंटे में नहीं आया तो समझ ले बीबी गई। पैसा मत लगाइए, मैं आ रहा हूं। बड़ा शौक है ना तेरे को लोगों को मुर्गा बनाने का, हैं? अब देख तेरी बीबी कैसे मुर्गा बनती है। निकाल, खड़ा मत कर। मैं गाड़ी ले जाऊं अपने, सिर्फ आधा घंटा टाइम नहीं मेरे पास। जा लेके जा। चाबी अरे लेके जा भैया जी। लगा इसको टाइम बम लगा। मयंक और संजना की जिंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन अपराधियों ने संजना को किडनैप करके अपने पास बंदी बनाकर रख लिया और मयंक से फिरौती के पैसे मांगने लगे। मयंक अपनी पत्नी की जान के लिए डरा हुआ था। वो अपराधी जैसे जैसा कहते गए वो वैसा वैसा करता गया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था। मयंक गलती कर रहा था। क्या ये अपराधी पैसा मिलने के बाद मयंक और उसकी पत्नी की जान बख्श देंगे? अरे मेरी जान, तू तो कहीं छोड़ गया रे। मरने वाली है तू। चुप हो जा। अरे वो देख, वो आ गया, तेरा यार आ गया। मैं पैसे लिया। पूरे रखता है तू। सारे पैसे का इंतजाम जितना हो सकता था सब कर लिया मैंने। बस संजना, मैं आके चिंता मत करो, मैंने पैसे दे दिए। क्या लाया ये? हैं? क्या ये सब? ये 25,000 का सामान नहीं है भाई। मैं इतना ही इंतजाम कर पाया हूं। अभी मैं रात में से ज्यादा पैसे नहीं ला सकता। बैंक से ATM से भी पैसे निकाले, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता भाई। अभी हमें जाने दो, मैं कल आके दूंगा पक्का। इधर पागल लिखा शकल पे। हैं? देख इसको, देख। अब तेरी बीवी पैसा वसूल करके देगी। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? तेरे से सारे पैसे माफ तेरे। अरे नहीं भाई, चुप कर। इसको बिठाओ, गाड़ी में बिठा दो। चल बिठा इसको, गाड़ी में बिठा। जो अपराधी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो, आपको धमकी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा हो, क्या उम्मीद रखते हैं आप उससे? क्या लगता है आपको वो ईमानदार है? अगर आप उसे पैसा देंगे तो वो पूरी ईमानदारी से अपना वादा पूरा करेगा? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी ना करें।
अपराधी का हौसला बढ़ जाता है, उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि आप डर गए हैं, उसके चंगुल में फंस गए हैं। अब वो आपसे और पैसा मांगना चाहता है। इस केस में एक बात क्लियर नहीं थी, ये लोग मयंक और संजना के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे थे? मयंक अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश तो कर रहा था, पर अब वो अपराधी उसे बेचने की धमकी दे रहे थे। क्या मयंक अपनी पत्नी की जान बचा पाएगा? देखो, तुम लोगों ने जो कहा मैंने किया। मैंने तुम लोगों से पैसे नहीं लिए, फिर भी मैंने तुम लोगों को 1.5 लाख के ऊपर दे चुका हूं। चुप कर। अब बस, अब और नहीं। अब प्लीज हमें जाने दीजिए। ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे से। अब तू देखते जा मैं क्या करता हूँ। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए ना। मुझे मेरी वाइफ को जाने दीजिए प्लीज। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। देख उसको कहाँ गया। देख। ध्यान रख। उधर देख, कहाँ गया? नहीं भैया, कहीं नहीं दिख रहा वो। चल गाड़ी में बैठ। अरे भैया, अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो? पुलिस को फोन नहीं कर सकता वो, उसकी बीवी हमारे कब्जे में है, समझा? अब निकल यहाँ से। ये रोड पे गाड़ियां बहुत आती है, क्या गड़बड़ हो सकती है। निकल यहाँ से, निकल। चल। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं मयंक भटनागर बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ को किडनैप करके कुछ गुंडे ले जा रहे हैं। ब्लैक स्कॉर्पियो और गाड़ी का नंबर है FH064751। मैं वैसे जाने के रास्ते पे जो जंगल आता है वहां खड़ा हूँ। प्लीज अब जल्दी आ जाइए। देर मत करिए प्लीज। जी मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। इधर से आ रहे हो? सर यही एक फैमिली फंक्शन में गए थे, वहीं से आ रहे हैं। क्या नाम क्या है? सर आईडी बताओ। अरे सर छोड़िए, सब है सर, जल्दी है। अरे बताओ, आईडी बताओ। दिखाओ। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसका नंबर है MH064751। वो बदमाश एक लेडी का किडनैप करके फरार हुए हैं। नहीं रुको 1 मिनट। बाहर निकलो, बाहर आओ, बाहर निकलो तुम भी। ये लड़की कौन है? बाहर आइए आप। क्या है सर? बाहर आइए, चलो बाहर निकलो। क्या बात है सर? बाहर आओ। क्या हुआ सर? क्या? कहाँ से रहे हो? अरे सर बता रहे हैं ना, इधर से जल्दी है सर। वायरलेस से जल्दी वायरलेस उठा। दूर रहना। हिलना मत। जल्दी कर। दूर रहना। चल। हिलना मत। जल्दी कर। सर मैंने आपको फोन किया था सर। मेरी वाइफ को कुछ गुंडे इसी रास्ते से ले गए। हुआ क्या? सर मैं बताता हूँ, गाड़ी में सर अभी चल रहा हूँ। गाड़ी बैठो, चलो गाड़ी भगाओ, तेज भगाओ गाड़ी यहाँ से। चलो। कैसे हुआ सब कुछ लोग कई दिनों से मुझे फोन कर रहे हैं, मेरी बीवी का पीछा कर रहे हैं, मेरी बीवी को परेशान कर रहे हैं। संजना, ये बाहर क्या देख रही हो? मयंक इधर आओ। क्या हुआ संजना? नहीं, वो तो आदमी देख रहे हो। हाँ, हुआ क्या? मयंक, मैंने पिछले 1 हफ्ते से जब भी ऑफिस से आ रही हूँ, ये दोनों आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। घर के बाहर आके रुक जाते हैं। मयंक, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हेलो, और फोन पे सिर्फ यही कह रही कि हमारे पैसे लौटा दो। अरे पैसे कब लौटा रहा है? आई एम श्योर मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। मयंक भटनागर, पैसे तू नहीं लिए मेरे से, समझा? पर दरअसल होता क्या है, पैसे लेने वाला भूल जाता है, देने वाले को हमेशा याद रहता है। आपको किसके पैसे देने थे?
मैंने कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए, मुझे पूरा यकीन है। सर शायद इसी रास्ते पे सीधा गया वो लोग। देखिए आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तेज गाड़ी, और तेज। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। विरार की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी लगा दो। कुछ बदमाश एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में एक लेडी को किडनैप करके भाग रहे हैं। गाड़ी का नंबर है MH064751। ओवर। भाई पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी करके रखी है। अरे सुन, आगे से कच्चे रास्ते में मोड़ ले और सीधा वसई के जंगल में। जल्दी कर। लेकिन भाई पुलिस को कैसे पता चला कि हम इस ओर आए हैं? अरे यहाँ आने का एक ही रास्ता है और वो यहाँ के लोकल लोगों को पता है। तुमने अभी यहाँ से किसी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को निकलते हुए देखा है? हाँ सर, वो लोग सब इंस्पेक्टर साहब को घायल करके भाग गए। सब इंस्पेक्टर को घायल करके? हाँ सर, पैर में गोली मारी। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। चलो चलो गाड़ी में बैठो। चलो भाई गाड़ी चला, सीधा ले, बिल्कुल सीधा। क्या हुआ इसको? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी खराब हो गई। तो भी साला अभी खराब हो रहा था। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। यहाँ से भी कोई गाड़ी पास हुई है? नहीं सर, काफी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक तो कोई गाड़ी गुजरी नहीं। गाड़ी उस नाके से चली और इस नाके तक पहुंची नहीं, बीच में कोई मोड़ भी नहीं, तो गाड़ी गई कहाँ? आगे एक कच्चा रास्ता है, हो सकता है कि गाड़ी उधर से चली गई। इसका मतलब कि गाड़ी वो जंगल में घुस गई है। राइट। गाड़ी पीछे लो। चल बाहर निकाल इसको। निकल क्या गया डब्बा? चल निकल बाहर निकल। निकल बाहर निकल। रात गुजारनी है, कहीं भी गुजार ले। चल लेके चल इसको। चल। अरे सर ये गाड़ी तुम लोग अच्छी तरह छानबीन करो यहाँ पर। तुम गाड़ी को चेक करो। सर गाड़ी तो यही है। चल भाई, इसके चक्कर में तो बुरा फंसे हैं। अरे जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोच। चलो आगे चलो। चल चल। तुम याद करने की कोशिश करो कि तुमने किसको पैसा दिया था, क्योंकि कोई भी आदमी अपना पैसा वसूल करने के लिए इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता। या आपने कहीं क्रिकेट में पैसा लगाया हो या फिर किसी सट्टे के अंदर में। नहीं सर, मैंने ऐसे कभी कोई काम नहीं किया, ना ही किसी से कुछ पैसे लिए। सर ये कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट मिला गाड़ी में। सर कहीं उन्हीं बैंक वालों को तो काम नहीं? मतलब? सर करीब 2 महीना पहले। हेलो, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, उसमें मेरा क्रेडिट कार्ड भी था, तो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराना है। आई एम सॉरी सर, बट इस वक्त हम आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली हमारा सिस्टम डाउन चल रहा है। आप एक काम कीजिए, 1 घंटे बाद कॉल कीजिए। अरे 1 घंटे कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर इसी बीच किसी ने कुछ शॉपिंग कर ली, पैसे निकाल ली, तो वो पैसे कौन भरेगा? सॉरी सर, बट इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए, आप पुलिस में कंप्लेन लिखवा दीजिए। ओके, पुलिस कंप्लेन करनी होगी। पुलिस कंप्लेन क्यों? इनका सिस्टम डाउन है, मुझे तुरंत एफआईआर करानी होगी। मैं आता हूँ। सर ये आपकी कंप्लेन की कॉपी है। पर्स, क्रेडिट कार्ड गुम होने की कंप्लेन लिख ली है। जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू। मयंक, पुलिस कंप्लेन हुई? हाँ, एफआईआर करा के आ रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ बैंक को फोन कर लूँ। Oh shit! क्या हुआ? संजना,
किसी ने हमारे क्रेडिट कार्ड से 2.5 लाख की शॉपिंग कर ली। What? और बैंक वालों ने हमारा कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया। My God! हाँ? देखिए मैम, ये SMS मुझे आया था जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे कार्ड से 2.5 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली गई। बल्कि शॉपिंग से 1 घंटा पहले मैंने कॉल सेंटर फोन करके कहा था कि मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए, बट आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि कुछ सिस्टम में फॉल्ट था। इवन मैं पुलिस कंप्लेंट भी करा चुका हूँ। सर आपने कार्ड ब्लॉक की रिक्वेस्ट भेजी थी राइट? तो आप बेफिक्र करिए, आपके पैसे नहीं कटेंगे और नेक्स्ट टाइम जो शॉपिंग का बिल होगा उसमें ये पैसे ऐड नहीं किए जाएंगे। सर आप बेफिक्र रहिए, इट विल बी सॉर्टेड। यू श्योर अबाउट इट? श्योर। थैंक यू मैम। मयांक, तुम्हारे लिए बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है, चेक कर लो। हाँ संजना, वही चेक कर रहा हूँ। संजना? हाँ? संजना, ये वही 2.5 लाख का बिल आया है जिसकी हमने शॉपिंग भी नहीं की थी। 2.5 लाख का बिल? हद होती है यार, मतलब मैं भी फोन लगाता हूँ। दिस चीटिंग यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? मुझे श्योरिटी। हेलो गुड आफ्टरनून सर, RDMC बैंक में आपका स्वागत है। मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ? देखिए मैम, मेरा नाम है मयंक भटनागर और मेरा कार्ड नंबर है 3421422। मैं 1 महीना पहले आपके बैंक में आया था और मुझे श्योरिटी दी गई थी कि 2.5 लाख का बिल मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि कार्ड चोरी होने के बाद मैंने उसे ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट भेज दी थी, लेकिन वो बिल फिर भी मेरे यहाँ पोस्ट पे भेजा गया है। यस सर, मैं आपका बिल स्क्रीन पे देख पा रही हूँ। अब जब बिल आ ही गया है तो आप पैसे जमा करवा दीजिए, नहीं तो उसका ब्याज बढ़ता जाएगा। अरे कैसे बिल पे करूँ? जब मैं कार्ड ब्लॉक करा चुका हूँ तो किस बात के पैसे दूं मैं आपको? सर आप पैसे जमा करवा दीजिए। आप नहीं समझे मेरी बात, जब मैंने शॉपिंग की ही नहीं तो मैं क्यों जमा करूं? सर आप पैसे जमा करवा दीजिए, बाद में जब मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए भर दिए जाएंगे, दैट टू विद इंटरेस्ट। जी नहीं, शॉपिंग की ही नहीं मैंने, तो पैसे भी मैं जमा नहीं करूंगा। रबिश, आज ऑफिस से आते हुए बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला। आई फेल लाइक अ लकी पर्सन टुडे। अब और है मयंक साहब। एक्सक्यूज मी सर, मैं RDMC बैंक से हूँ। आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 2.5 लाख रुपए की शॉपिंग की थी जिसका बिल आपने पिछले 2 महीने से नहीं चुकाया। देखिए, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी तो पैसे मैं क्यों भरूं? मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था और उसको ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट मैंने कस्टमर केयर में डाली थी, बल्कि तुरंत FIR भी कराया। सर मैं वो सब नहीं जानता हूँ, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि बिल आया आपके पास। अगर आपने नहीं दिया तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। धमकी दे रहे मुझे? हाँ, नहीं दूंगा पैसे। जब शॉपिंग की नहीं मैंने तो पैसे क्यों दूं? अजीब आदमी। पैसे देने पड़ेंगे, कोई जबरदस्ती है क्या? हमने शॉपिंग की नहीं तो? मैडम, क्रेडिट कार्ड का बिल कब तक दे रहे हैं आप लोग? अगर जल्दी नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। जरा अपने पति को समझाओ। संजना, क्या हुआ? मयंक के आदमी मुझे धमकी दे रहा है। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी वाइफ को? देखिए, परेशान आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं। पैसे देते हो या फिर क्या? हाँ? धमकी दे रहा है मेरे को? हाँ? धमकी दे रहा है? क्या करेगा? क्या धमकी दे रहा है? मेरे वाइफ को धमकी देगा तो? परेशान आप कर रहे हैं, समझे ना? क्या परेशान कर रहे हैं? वैसे मेरी वाइफ को धमकी देगा तू? क्या हुआ भाई साहब, क्या बात है? अरे आदमी मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है। अरे ऐसे लोगों को तो पुलिस में दे देना चाहिए। भाई साहब, दरअसल बात ये है कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम औरतों को छेड़ोगे? अरे पुलिस छोड़ो, मारो साले को। अरे नहीं भाई साहब, मारी मत इसे, मारी मत। अरे साहब, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। मारो इसे। देख रहा क्या है? मुर्गा मारो साले को। अरे नहीं भाई साहब, मुर्गा मारो। सर, जो उनका बॉस था उसने मुझसे ये भी कहा था कि तुझे मुर्गा बनाने का बहुत शौक है ना, लेकिन इन बदमाशों में से जो मेरी वाइफ को किडनैप करके ले गए उनमें से वो बंदा नहीं था जिसको मेरी बिल्डिंग वालों ने मुर्गा बना के मारा था। हो सकता है ये उन्हीं का आदमी हो, क्योंकि इस तरह के केस बहुत ज़्यादा आने लगे, क्योंकि बैंक वाले पैसा वसूल करने के लिए गुंडे बदमाशों को हायर करते हैं और वो पैसा वसूल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई मिला क्या वहां पर? सर कुछ नहीं मिला सर। सुबह होने वाली है, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, फिर उसके बाद में सीधा बैंक चलते हैं।
ये गाड़ी को जब्त कर लो। ओके सर। चलिए। आप लोग पैसा वसूल करने के लिए गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन लोगों की कोई गलती भी नहीं थी। इनका कार्ड चोरी हो गया था। सर देखिए, जब हम पैसा वसूली के लिए किसी को भेजते हैं तो उन्हें ये कभी नहीं कहते हैं कि आप जाकर कस्टमर को धमकी दीजिए या गाली गलौज कीजिए या मारिए। हम तो बस उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो खुद हमें भी पता नहीं होता। पता होना चाहिए। अब आप लोगों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे इसी वक्त अपने रिकवरी एजेंट का पता लिख कर दीजिए। ठीक है। अपने रिकवरी एजेंट्स का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस निकालो और इंस्पेक्टर साहब को दे दो। सर ये रहा उनका एड्रेस। वो लोग जोगेश्वरी ईस्ट में रहते हैं, डांटपाड़ा चाल, मकान नंबर 12। थाने बुलाऊंगा तो आ जाना। याद रखिए, बैंक्स कभी भी अपनी रकम वसूलने के लिए किसी क्लाइंट के पास किसी गुंडे या अपराधी को नहीं भेजते। अगर आपके पास कोई आता है बैंक का नाम लेकर और आपके साथ बदतमीजी करता है, आपको डराता है या आपके घर तक चला आता है, तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए और साथ ही साथ अपने बैंक को भी। मयंक के केस में बैंक और पुलिस दोनों को ये खबर बहुत देर से मिली और इस बात का नुकसान मयंक और उसकी पत्नी संजना दोनों उठा रहे हैं। संजना अभी तक उन क्रिमिनल्स के कब्जे में थी और उसकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। मुझे इस एड्रेस की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी आधे घंटे के अंदर में। ठीक है सर? प्लीज कुछ तो करिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरी बीवी को उन्होंने कल रात से किडनैप कर रखा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा उस पे, जिंदा भी हो गया नहीं सर। आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर हाँ, कल जो नाकाबंदी में सब इंस्पेक्टर घायल हुआ था सर, उनका वायरलेस भी उठा के वो लोग लेके गए। वायरलेस भी ले गए? हाँ सर, उठा के ले गए। अब समझ में आया कि उनको हमारी इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है। एक काम करो, वासी और विरार की पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करो, मोबाइल पर मैसेज करो और बोलो कि कोई भी संजना के किडनैपिंग के बारे में वो वायरलेस पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है? लिख लो। आइए। छोटे भैया कैसा तू? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों पहचाना? हाँ ए, पहचाना क्या? बोला था ना सीधे तरीके से पैसे दे दे। अब तो हर रात तेरे से पैसे वसूल करूंगा। चलो भैया, गाड़ी आ चुकी है, चलते हैं। अरे देगी ये पैसे, देगी ये ब्याज समेत देगी है। अरे भैया ये तो पुलिस का वायरलेस है। हाँ भैया, हमने उठा लिया था। इससे पता चलता रहेगा पुलिस के एक्शन ले रही है, हमें कहाँ ढूंढ रही है। अरे वाह। अरे ये बटन मत दबा, ये बटन दबाएगा तो सारी बात हमारी पुलिस सुन लेगी, समझा? अच्छा हाँ ठीक है भैया, चला जा। चलो भैया। संजना नाम की जिस लड़की को कुछ किडनैपर्स लेकर फरार हुए थे, उनके बारे में पता चला है कि वो मुंबई से बाहर निकल चुके हैं। अब आएगा मजा। पुलिस ढूंढेगी हमें मुंबई से बाहर, अब आराम से अपने ठिकाने पहुंच जाएंगे। जरा किसको पीछे चल रहे। जल्दी सारे पैसे दे दीजिए। पहले समझ में नहीं था तुझे, माफ कर दे। कर देंगे, कर देंगे। अरे ये बटन मत दबा, ये बटन दबाएगा तो सारी बात हमारी पुलिस सुन लेगी, समझा? अच्छा हाँ। पहले पैसा वसूल करेंगे तुझसे अच्छे से, समझे? उसके बाद सुन, आगे से लेफ्ट लेना, तो मेन हाईवे से अगर इधर जाएगा तो पुलिस देख लेगी। ये तो नहीं गुंडों की आवाज है। अंदर से निकल।
लगता है किसी ने टॉक बैक का बटन दबा के रखा हुआ है, तभी उनकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। पाटकर गाड़ी दहिसर की तरफ मोड़ लो। आगे से आसपास ही होंगे, गाड़ी तेज चलाओ। और वैसे भी अंधेरा होने वाला है, और तेज। चल आगे से लेफ्ट ले। हाँ, यहां से नीचे उतार। लेफ्ट ले आगे। चुप। पुलिस कहां से आ गई? जल्दी कर। चल इधर घुसा, इधर घुसा। तेज गाड़ी, और तेज। ये तो तेरी तो वसूली मैं नीचे नीचे बता क्यों क्यों क्या तुमने ऐसा है? बेटा तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद तुम वसूली करना भूल जाओगे। बता। मैं बता रहा हूँ। जल्दी बता। देखिए, बैंक ने मुझे वसूली का काम दिया था, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन ये बैंक की बिल्डिंग वालों ने मेरे भाई को मारा। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इससे पैसा तो लूंगा, लेकिन इससे बदला भी लूंगा मेरे भाई का। तो पैसे तुम्हारे थे कि बैंक वालों के? तुम वसूली करने के लिए बेचते हैं क्या गुंडागर्दी करने के लिए? मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं। डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की वजह से बैंक से पैसा निकालना और शॉपिंग करना बहुत आसान हो गया है। पर याद रखिए, जिस तरह टेक्नोलॉजी की वजह से आपको सुविधा हो रही है, क्रिमिनल को भी हो जाती है। जिस तरह आपका काम आसान हो गया है, अपराधी का काम भी आसान हो गया है। तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, पर सावधानी के साथ। बैंक्स आजकल कार्ड्स के अंदर एक चिप लगा कर देते हैं। जब आप कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक पिन टाइप करना होता है। वो पिन कभी किसी और को ना बताएं, वो सिर्फ आपके लिए है। अगर मयंक और संजना पहली धमकी मिलते ही कानून के पास चले जाते तो शायद उनके साथ ऐसा ना होता। हम समझते हैं, जब आपको कोई डराता है, धमकाता है, तो शायद आपको ऐसा लगता है कि उसकी डिमांड पूरी करने से ये मुसीबत टल सकती है। पर याद रखिए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ कानून की मदद लेने से ही अपराध और अपराधी दोनों को हराया जा सकता है। तो आखिरकार पुलिस की मेहनत, मयंक की हिम्मत और संजना की होशियारी की वजह से संजना की जान बच सकी। रविंद्र और उसके पूरे गिरोह को अरेस्ट कर लिया गया। रविंद्र के साथी जगदीश को सब इंस्पेक्टर मात्रे को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। अनीश, रविंद्र और पूरे गिरोह को मयंक और संजना को किडनैप करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 363 और 361 के तहत, संजना को मोलेस्ट करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत, मयंक को थ्रेटन करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। मुंबई में घटी सच्ची वारदात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जल्द से जल्द कानून के पास जाना चाहिए, जल्द से जल्द कानून की मदद करनी चाहिए, कानून से मदद मांगनी चाहिए। कानून हमारी सुरक्षा के लिए है, पर यह शहर हमारा घर है और यहां हमारी सुरक्षा के लिए हमें भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी। कानून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुंबईकर मिलकर इस शहर को क्राइम फ्री बना सकता है। आइए मिलकर कोशिश करें, एक जज्बा उठाएं, एक नारा लगाएं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा आज करेंगे, हम अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक।